नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेवल एनसीईआरटी चैनल। समस्या चाहे जो हो, हमें लड़ने आना चाहिए, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा ही नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं समय ना गंवाते हुए। आज हम देखेंगे सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इनका स्थापना गुरु नानक ने किया था। इसको याद रखिएगा, सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। अब आगे देखेंगे, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी में है। गुरु नानक के पिता का क्या नाम है? कालू मेहता। गुरु नानक जी का पिता का नाम है कालू मेहता। गुरु नानक का माता का क्या नाम था? गुरु नानक जी के माता का नाम था तृप्ता देवी। गुरु नानक के माता का नाम था। अगला है, गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय किस सिख गुरु ने स्थापित किया था? गुरु नानक जी ने गुरु निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना किया था। गुरु नानक जी की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने गुरु नानक जी के जीवनी लिखे थे इन्होंने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सिखों के प्रथम गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे सिखों के प्रथम गुरु नानक जी। अगला है, सिख संप्रदाय का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मुगल काल में हुआ था सिख संप्रदाय का निर्माण। चलिए अगला है, गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में इनका मृत्यु हो गया था गुरु नानक जी का 1539 में। इसको याद रखिएगा। अगला है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी हुए थे। सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए? गुरु अंगद जी दूसरे गुरु हुए सिखों के। चलिए अगला है, गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? इनका प्रारंभिक नाम लहना था गुरु अंगद जी का। अगला है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था? गुरु अंगद जी। ये लंगर भोजनालय व्यवस्था था, इसको अस्थायी बनाने वाले गुरु अंगद जी हुए। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि आरंभ किया था? गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि आरंभ करवाया था। चलिए ध्यान में रखिएगा। अगला है, सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? गुरु अमरदास। तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। अगला है, किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत का नियुक्ति करवाया था? किस सिख गुरु ने? तो इसको देखिएगा दोस्तों, तो गुरु अमरदास। गुरु अमरदास 22 गद्दियों का स्थापना करवाया, उस पर एक महंत का भी नियुक्ति करवाया था गुरु अमरदास जी। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास। बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। गुरु अमरदास जी अमृतसर का स्थापना किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने संकलन किया था गुरु ग्रंथ साहिब जी का। चलिए अगला है, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना, इस ग्रंथ में उन्होंने किस सिख गुरु के प्रेरणा, प्रार्थनाएं और गीत को संकलित किया था? गुरु नानक जी के। तो यह गुरु नानक जी पर ही आदि ग्रंथ का रचना है। इनका रचना किया है गुरु अर्जुन देव जी, और यह सिखों के पांचवें गुरु बने हैं। चलिए अगला देखेंगे, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो, आमिर खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? गुरु अर्जुन देव ने। चलिए अगला है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख
दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया, साधु वेश त्याग कर राजस्व वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था गुरु अर्जुन देव जी ने। यह ना इन्होंने साधु वेश को त्याग दिए थे अर्जुन देव जी, और राजस्व वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था, और धार्मिक कर भी वसूलना शुरू कर दिए थे गुरु अर्जुन देव जी। अब अगला है, पंजाबी का प्राचीनतम रचना किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव ने ही पंजाबी का प्राचीनतम रचना का शुरुआत किया। अगला है, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था 1606 ईस्वी में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। इन्होंने सिखों धर्म हेतु रक्षार्थ हेतु सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किए थे गुरु हरगोविंद सिंह जी। अगला देखेंगे, अमृतसर जलाशय के मध्य किस सिख गुरु ने हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था? गुरु हरकिशन जी। हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गया था? गुरु हरकिशन जी। हरकिशन जी की मृत्यु चेचक बीमारी के कारण हुआ था। चलिए अब अगला देखेंगे, सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु तेग बहादुर। हरकिशन जी के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर हुए। किस सिख गुरु ने कहा था मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? गुरु तेग बहादुर। इन्होंने कहा था मैंने अपना सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, गुरु तेग बहादुर। अगला है, आनंदपुर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु तेग बहादुर। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना करवाया था। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को बाकला द बाबा कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला है, किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था? हत्या गुरु तेग बहादुर जी का औरंगजेब ने करवा दिया था। औरंगजेब, तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब ने करवाया। सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह यह अंतिम गुरु हुए। अब अगला देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। पटना बिहार में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में। ध्यान में रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन करवाया था। गुरु गोविंद सिंह, इसी में इनकी महानता निहित है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, किसने सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणित करना प्रारंभ कर दिया था? गुरु गोविंद सिंह। सिखों को सैन्य लड़ाकू के रूप में परिणित करना आरंभ कर दिया था गुरु गोविंद सिंह जी। चलिए अगला है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की शुरुआत की? गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। चलिए अगला देखेंगे। अगला है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ में नींव रखी थी? 1699 में। 1699 में वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी, शुरुआत की। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। इनको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला देखेंगे। अगला है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखे? फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखे थे। फारसी में जफरनामा। चलिए अगला है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी थी? गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी दसम ग्रंथ लिखें, चंडी चरित्र लिखें, विचित्र नाटक लिखें और जफरनामा भी लिखें फारसी में। चलिए अब अगला है, किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैन्य शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी के। अगला है,
किसने गुरु की गद्दी किस सिख गुरु ने गुरु की गद्दी की प्रथा समाप्त करते हुए गुरु वाणी को ही गुरु का स्थान प्रदान किया था? तो यह गुरु गोविंद सिंह जी ने करवाए थे। अब अगला देखेंगे, 10वें पातशाहनामा ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने करवाए थे 10वें पातशाहनामा ग्रंथ की रचना। चलिए अब अगला है, 10म पातशाह नामक ग्रंथ किस सिख गुरु के विचारों से संकलित किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के विचारों से 10म पातशाह नामक ग्रंथ। चलिए अगला देखेंगे, अगला है, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र, एक फतेह सिंह, दूसरा जोरावर सिंह, किस मुगल फौजदार ने दीवार में चुनवा दिया था? वजीर खान। वजीर खान गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगला देखते हैं, अगला है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह पर हुई थी? तो नांदेड़, यहाँ पर इनकी हत्या हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया? गुल खान। गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान ने करवाया, गुल खान ने खुद किया, सॉरी। अगला है, गुरु अर्जुन देव ने किस ग्रंथ की रचना की? आदि ग्रंथ। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। अगला है, बंदा बहादुर जन्म किस वर्ष पुछ जिले के रजौली गांव में हुआ? 1670 ईस्वी में बंदा बहादुर का जन्म हुआ, पुछ जिले के रजौली गांव में हुआ। बंदा बहादुर के पिता का नाम क्या था? रामदेव भारद्वाज, बंदा बहादुर के पिता का नाम है। अब अगला है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण दास इनका मूल नाम था कि बंदा बहादुर जी का। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? लोहागढ़ नामक मजबूत किला बंदा बहादुर ने बनवाया। चलिए ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत का घाट उतार दिया गया था? फर्रुख शेर के आदेश पर। चलिए अगला देखेंगे, रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था 2 नवंबर 1780 सीधी में। चलिए ध्यान में रखिएगा। अब अगला देखेंगे, अगला है, रंजीत सिंह के किस मिसल से संबंधित थे? शुक्र चकिया। रंजीत सिंह शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे, ध्यान में रखिएगा। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। चलिए अगला देखेंगे, अगला है, राजा रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो अमृतसर। रंजीत सिंह के धार्मिक राजधानी अमृतसर को कहा जाता था। चलिए ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर में। लाहौर में उन्होंने अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फल स्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? जमजमा नामक तोप की प्राप्ति अमृतसर विजय अभियान के तहत ही इनको प्राप्ति हुई थी। रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन था? इनका विदेश मंत्री थे फकीर अजीजुद्दीन, इनके विदेश मंत्री हुए रंजीत सिंह के। रंजीत सिंह के वित्त मंत्री इनके दीनानाथ थे। चलिए अगला देखते हैं, रंजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था? श्रीनगर भी सम्मिलित थे। रंजीत सिंह ने किस मिशन से लाहौर एवं अमृतसर छीने थे? भंगी मिशन के तहत इन्होंने लाहौर और अमृतसर छीन लिए थे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किए थे। अगला देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिक।
चलिए अगला है, रंजित सिंह अंग्रेजी से सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? अंग्रेजों के मुकाबले सैन्य दृष्टि से कमजोर होने के कारण संघर्ष से बचना चाहते थे। इसी के साथ आप देख रहे थे लेवल एनसीईआरटी चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।